दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं व्यूज टाइम्स। इस समय गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जो यमुना पार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आज मैं सब ग्रह पे मौजूद हूँ। कल घटना घटी थी, अमरुद्दीन को गोली लगी थी और रात मृत घोषित कर दिया गया था। अमरुद्दीन का जो सब ग्रह मौजूद है, उनके जो परिजन है वो इस समय सब ग्रह के बाहर हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, क्या कहना है। उनकी मैसेज मेरे साथ हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा राबिया नाम है। अच्छा, क्या बात हुई है, कैसे, क्या मामला है? सर कल मेरा बेटा ट्यूशन गया था, तो वहाँ से आते वक्त ना वहाँ लड़ाई हो रही होगी। C3 के कोई बच्चे होंगे, उनसे लड़ाई हो रही होगी। तो उन्होंने क्या, जो मार रहे थे C3 के बच्चों को, तो वो बोले ये भी C3 का, इसे पकड़ो। मेरे बेटे को भी बहुत मारा उन्होंने, बहुत ज़्यादा मारा उन्होंने। उसने, मेरे बेटे ने अपने यार दोस्त को भी बुलाया होगा, उन्हें भी बहुत मारा। दो यार दोस्त हैं इसके, उन्हें भी मारा। तो फिर उसने ना मेरे को घर पे फ़ोन कर अपने पापा को, पापा जल्दी आओ, मुझे बहुत मारा है। सरदार ने बहुत मारा है मुझे, सरदार ने और उसके भाइयों ने बहुत मारा है मुझे। इसके पापा बोले चाय पी रहे थे, मैं हाँ अभी आ रहा हूँ, रुक जा। मैं और मेरे हस्बैंड जैसे वहाँ पर पहुँचे तो मेरे बच्चे के कपड़े तक फट रहे थे, बस पैंट ही पैंट छोड़ रखी थी इन लोगों ने। एक लड़के के पैर में चप्पल नहीं थी और मेरे बेटे के कपड़े ही नहीं थे, समझ लो पैंट ही पैंट थी, इतना मार रखा था उसको। तो हमने क्या, चल तू, हमें आधे रास्ते में आता हुआ मिल गया, मैंने कहा चल तू चल उससे बात करते, क्यों मारा मेरे बेटे को। जैसे हम उससे बात करने गए ना, वहाँ बहुत भीड़ लग रही थी। हमें देख के वो इधर उधर हो गए, इधर उधर भागे। वो जो जिनने गोली चलाई वो अपने घर की तरफ भागा, है ना। और जो लड़के, वो बहुत भीड़ थी, सब इधर उधर भागे वो। तो वहाँ से ना हम उसके गली के कोने के पास जैसे पहुँचे तो गाली बकने लगा वो उसका भाई, और वो घर में चला गया। घर से हम वहीं खड़े रहे उसके गली के कोने पे। वो आया वहाँ से फायरिंग करता हुआ और बस ताबड़तोड़ उसने गोलियां चलाई उसने। कितनी गोलियां लगी थी और किसके लगी है ये? मेरे हस्बैंड के लगी है। उनने पहले वहाँ से 2 गोलियां चलाता हुआ है, उससे बच गए। फिर जब पास में आया ना, मेरे हस्बैंड ने अपना बचाव भी करा। उनने ना फिर भी एक गोली उनके यहाँ दिल के पास लगी। फिर एक और गोली जो चलाई उसने, वो जाके खुद गिर गया उधर दीवार के पास। आपस में रंजिश चल रही थी? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। मेरा बेटा तो ट्यूशन से आ रहा था, वहाँ पहले किसी की लड़ाई हो रही थी। नहीं, हम जानते नहीं है, कल ही पता चला है। सोनू है, उसका सुनील नाम है, सरदार नाम है, दीपांशु है, वासु है, जिन्होंने मारा है। और न्यूज़ वाले यहाँ से न्यूज़ तो ले जाके जा रहे हैं और ये बता रहे हैं वो नाबालिग नहीं है, क्रिमिनल है। पहले कर चुका है सरदार, पहले भी कर चुका है वो वारदातें। वो इस टाइम भी इसी भी चल रहा है। मगर न्यूज़ वाले मुझसे न्यूज़ पूछ के जाके बता रहे हैं वो नाबालिग है। मेरे साथ तो आप लोग भी नाइंसाफी कर रहे हो ना, ये बताइए आप। बताओ मैं किसको जबान दूं, ये बताइए। अभी मैंने आज तक भी न्यूज़ देखी तो उसमें बता रहे नाबालिग बच्चे ने हत्या की है। वो नाबालिग नहीं है। आप थाने में जाके उसका ना क्रिमिनल रिकॉर्ड लिखा लो। और क्या कहते, उसने ही फायरिंग करी है और उसके भाइयों ने, उसने मेरे बेटे को भी मारा है, वहाँ पर बहुत ज्यादा मारा है। अच्छा, आपके बेटे से कोई रंजिश नहीं, कोई रंजिश नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा कल क्या हुआ अचानक? मैं बता रही हूँ, C3 के बच्चों को मार रहे थे कल पकड़ के। तो मेरा बेटा वहाँ से ट्यूशन से आ रहा था। अच्छा। हाँ, फिर उसको भी पकड़ लिया। ये भी C3 का है, क्योंकि उसी स्कूल में उधर ही स्कूल में जाता है मेरा बेटा भी। इसे, ये भी C3 का, इसे भी मारो। अच्छा। जो उनके साथ के लड़के थे, इनके सरदार के साथ थे, और सुनील था, और दीपांशु, और एक वासु, ये चारों के साथ और भी लड़के थे जी। आपके बच्चे को और आपको लोग पहले से जानते थे? नहीं, कोई भी नहीं, हम तो जानते ही नहीं। कल ही नाम पता चले हमें उनके बारे में, कल ही हमें पता चला है जी। वो लोग बड़े स्कूल है ना, उसके पास रहते हैं। मैं C3 में रहती हूँ, सर। और वो यहाँ बड़ा स्कूल है ना, वहाँ रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, B2 बोलते, क्या बोलते हैं भाई उसको? B5 की तरफ रहते हैं। तो बच्चा ट्यूशन से आ रहा था? हाँ, वो ट्यूशन से आ रहा था। तो ये जो गोली लगी है, तो आपके हस्बैंड वहाँ पे, बच्चे ने बुलाए थे उनको? हाँ, उनने कॉल करी थी कि पापा मुझे मार रहे हैं लोग, जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत मारा है सरदार ने और उसके भाइयों ने, आप जल्दी आ जाओ पापा। तो मेरे हस्बैंड गए ना, वो हमें आता हुआ दिखा, नंगा था, बाइक लेके आ रहा था, नंगा था वो। तो हम कह रहे क्या बात हुई है, मेरा बेटा नंगा था। मैंने कहा बेटे पापा मुझे बहुत मारा है उन्होंने। मैंने कहा चलो तो चलो, देख के बात करके, कभी कल को और मारे फिर पकड़ के। मगर जैसे हम वहाँ पर गए ना, उन्होंने अपने बेटे की हालत जो देखी, उन्होंने बेल्ट निकाली,
तो भीड़ बहुत थी, सब इधर उधर भाग के ना, कोई इधर भागो कोई इधर भागो, वो निकाल के लाया बंदूक। उसके भाई ऊपर से गालियां पकड़ा कि आजा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और उसका भाई, हम गली के कोने पे ही खड़े हुए थे, उनने ताबड़तोड़ गोली चलाता हुआ आया है वहाँ से। बेटी कितनी उम्र थी? मेरे बेटे की 16 साल उम्र है। अच्छा जी। ऐसा तो नहीं है आपस में उन्होंने पहले से झगड़ा? नहीं, वहाँ पहले ही हो रहा था। जितना मुझे पता है ना, मैं इतना ही बता सकती हूँ, है ना, वहाँ पहले ही हो रहा था। और एक न्यूज़ वाले भी आए थे, वो बता रहे जी आपने पथराव करा है। एक बार बताओ, जिसके बेटे के मारा है क्या वो 1-2 ईंट उठा के भी नहीं मारेगा? और वो भी पता नहीं कौन थे, कहाँ गए थे। वो बच्चे थे, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, जो बच्चे थे, मैं क्यों झूठ बोलूं, 2 बच्चे थे छोटे, वो पता नहीं कौन थे। कैफे भी चलाता है वहाँ पर, कैफे चलाता है, लड़कियां चलाता है, मतलब आप समझ लो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पता नहीं घर पे होगा, मैं तो यहाँ आ गई थी। एक बार बताओ, अगर उसे हमें मारने के इरादे से जाता तो मुझे तो साथ नहीं लेके जाता ना। औरत को लेके कोई साथ जाता है लड़ाई करने? नहीं जाता है ना। हम तो उससे बातें तो करने गए थे ना, उसने तो एकदम साथ ही गोलियां चला दी। बस मैं साथ ही साफ चाहिए, जैसे और न्यूज वाले बता रहे ना, नाबालिग को नाबालिग नहीं है, दीपांशु है और क्या कहते हैं सरदार है, और है ना सुनील है और वासु है। मुझे इंसाफ चाहिए। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? अभी मतलब अभी बस कागजाती करने, उन्हें किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है, बस उन्हें भी किसी को गिरफ्तार नहीं किसी को गिरफ्तार नहीं करा है। मैं यही चाहती हूँ उनकी गिरफ्तारी हो, मैं यही चाहती हूँ उनकी गिरफ्तारी हो। और मेरी 4 बेटियां, एक बेटा, मतलब कौन पालेगा? उसने तो वो बिल्कुल खत्म कर दिया, हाथ पे मारता, पैर पे मारता कुछ। तो मैं आप लोगों से चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अभी मैंने अखबार में भी न्यूज़ पढ़ी है, उसमें नाम नहीं बताया, बस ये बताया एक व्यक्ति ने मारा है, जबकि हमने उनका नाम दिया है। अच्छा, उमरदीन जो आपके हस्बैंड है वो क्या करते थे? वो गाड़ी चलाते थे। अच्छा जी। तो ऐसा तो नहीं गाड़ी चलाने पर उन लोगों से? नहीं, आप जाके किसी मोहल्ले में या जहाँ गाड़ी चलाते हैं ना, आते होंगे उनकी याद, उनसे पूछ लेना उनकी आदत कैसी है। पत्थरबाजी का जो आरोप आपको लग रहा है, जो पत्थरबाजी का लगा रहे हैं, तो वो क्यों लगा रहे हैं, क्या कारण रहा है सर? सर मेरे बेटे को मारा और क्रिमिनल है, अपने बचाव के लिए तो बोलेंगे। अब एक बार बताओ, जब वहाँ पर कोई हमारे जब गोली मारी है तो कोई नहीं बता रहा वहाँ, ये बता रहे हैं जो पथराव करा है। अब ये भी तो कोई बताए, मेरे बच्चों का बाप छीन गया है, ये बताया आपसे किसी ने? उनने धड़ाधड़ गोली चलाई, आपसे किसी ने बताया? बताओ, वहाँ लड़के चले है, मुझे कल ही पता चला उसके बैकग्राउंड के बारे में, बाकी मुझे नहीं पता, क्योंकि हम अपनी घर की दुनिया में डूबे रहते हैं, हमें नहीं पता। जब कल मेरे साथ ये वारदात हुई मुझे पता चला, वो तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बस उनकी अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं ये चाहती हूँ उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसके साथ के जो लोगों का फांसी होनी चाहिए, ताकि आके जैसे पहले मार चुका है, मेरे हस्बैंड को मार दिया, कभी और आगे किसी का ना मारे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, और आप लोग भी बस ये मत दिखाइए वो नाबालिग नहीं है, बच्चों के बाप है, बच्चों के बाप है, और उन पे केस भी चल रहे हैं। बस मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए। तो साफ से भी आ जाना चाहिए। जैसे योगी ने यूपी में कर रखा है ना कि बुलडोजर चलाओ, उसकी संपत्ति जब्त करो, ऐसे यहाँ होना चाहिए। क्रिमिनलों के लिए उनकी संपत्ति जब्त करें और ऐसे ही बुलडोजर चले उनके लिए, यहाँ भी यह होना चाहिए सर, क्योंकि औरों की वो ना उजड़े। जो जिसका घर उजाड़ेगा उसकी प्रॉपर्टी उसको देनी चाहिए, वो अपने बच्चों को लेके बैठे। कहाँ से लाएगी? वो किराए पे रहती है, पहले भी मर्डर कर रखे हैं उसने, क्रिमिनल है, आप सुनकर भी आए होंगे और आपने निकाली भी उसकी। पूरी जिस एरिया में वो लड़का रहता है, सारे मोहल्ले वाले डरते हैं उससे, कि वो जब मर्जी गोली चला देता है वो लड़का। हाँ, अभी मुझे इस बारे में पता चला है। बस सर मैं आपसे नाम बताना जो बता रही हूँ ना, आप इस पे जरूर चलाइए। सुनील, सरदार, दीपांशु, वासु, ठीक, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो इनके साथ के थे, जब ये उठेंगे तो ये उनको भी बताएंगे, सजा मिलनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए सर, मेरी 4 बेटी है, मैं कैसे पालूंगी, मैं कैसे पालूंगी? ना फांसी मिलना चाहिए और घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, ताकि आगे किसी का घर ना उजाड़े। मैं इतनी विनती करती हूँ, जैसे पहले उजाड़ चुका, अगर सरकार ना छोड़ती ना तो आज मेरा घर नहीं उजड़ता सर, आज मेरा घर ना उजड़ता।
पता नहीं हर घर में से 2-3 मर्डर वो पहले भी कर चुका है, अच्छा, पहले भी कर चुका है। 3 मर्डर उनने पहले कर चुका है, वो 4था मर्डर ये करा है। तो बताओ कहाँ का नाबालिग हो गया वो, कम से कम 40-42 साल की उम्र है उसकी, और मोहल्ले वाले सारे डरते हैं उससे। प्रशासन को आपने नाम दिए उनको, जो है पुलिस वालों हाँ, मैंने दिए। सबके नाम दे दिए। जी जी, सबके 4 जनों के अभी कोई कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं रही है। नाम दिए अच्छा, कार्रवाई हो रही है आपके? सर बस अभी तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। होती कुछ नहीं, तो वो अब तो गिरफ्तार होते ना, बस यूँ कह देते हैं हमने टीम लगा रखी है, हमारी टीम पहुंची भी है, जैसे मिलेंगे हम पकड़ेंगे। अभी उन्होंने हमसे अभी कुछ पुलिस भाई वालों ने अभी ये कुछ कहा है। पता नहीं चला पुलिस वालों को, पता नहीं वो ढूंढ रहे हैं क्या नहीं ढूंढ रहे हैं, क्या हमसे झूठ बोल रहे हैं। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, कानूनी कार्रवाई कोई नहीं हो रही, कोई नहीं हो रही है। बढ़ती जा रही है। हाँ, सिर्फ मीडिया वाले हमसे पूछ के जा रहे हैं, तो हमारा दिल नहीं जलेगा। मेरे बयान बताओ, में अभी मेरे ये पुलिस को देखना चाहिए ना, पुलिस को, कि अभी तक उसको पकड़ा क्यों नहीं है। बस ये है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है हमारे से। हस्बैंड मेरे खत्म हुए, जान को मेरी खतरा है ना, मेरे बच्चे की सेफ्टी उनको दे रखी है, मुझे कुछ भी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है। कोई सेफ्टी नहीं दे रखी है। उनके कैफे पे, उनके घर पे तैनात कर रखे है पुलिस वाले। बताओ, मुझे भी तो सेफ्टी मिलनी चाहिए। जब मेरा खुलेआम आदमी मार सकते हैं तो मैं और मेरे बच्चे किस सहारे जिएंगे? कुछ भी कर सकते हैं। बताओ, उसे क्रिमिनल को दे रखी है, और जब कई लोग कह रहे हैं हमें पता नहीं, तो सेफ्टी किसे दे रखी है आपने? जब आपको पता ही नहीं है, वहाँ है ही नहीं है, कोई मिला ही नहीं है, तो सेफ्टी किसे दे रहे हो? सेफ्टी तो मुझे देनी चाहिए ना, मेरे बच्चे को देनी चाहिए ना। गोली का नहीं, हमारे पथराव का वो दे रहे हैं कि हम बताइए आप, उसे किस बात की सेफ्टी दी जा रही है? और भी मर जाते वहाँ। नहीं, बताइए उसे किस बात की सेफ्टी दी जाइए है? जो उसके कैफे पे, उसके घर पे पुलिस लेके खड़े हुए सारे के, अब मेरे तो कुछ भी नहीं है। ऐसा हो सकता है मौके पर पुलिस जो है जांच करने के लिए खड़ी हुई है वहाँ पर? सर एक बात बताइए, इतनी पुलिस अभी तक जांच हो रही है? सर एक बात बताइए, जांच होती तो पकड़ तो लेते ना, उनको बताते तो हमने पकड़ लिया है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। तरफ से कोई सूचना मिली आपको? अभी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ सूचना नहीं मिले हैं मिली पुलिस से? अभी। हाँ, आए हुए हैं यहाँ पर पीछे मोर्चरी में, वहाँ है जिनके हाथ में ऐसा तो जांच का विषय है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे होंगे कि इस वारदात को अंजाम दिया गया है, तो पुलिस का होना तो तय है वहाँ पर। लेकिन यह है कि जानकारी जो भी हो, ज़्यादा जितने तथ्य संभाल रहे होंगे वो सीसीटीवी कैमरे वगैरह संभाल रहे, देख रहे हैं, तो उनसे जांच में तो पता लग पाएगा। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर जैसे वहाँ खड़े हैं तो क्रिमिनल तो घर पे आएगा ही नहीं। फिर सोचने वाली बात है ना, जब उन्हें वहाँ पर देखेंगे खड़े हुए तो वो तो अपने अड्डे पे कभी आएंगे ही नहीं, वो तो भागे हुए है ना, भागे हुए रहेंगे। वो तो घर तो मेरा बिगड़ा है ना, बच्चों को शायद तो मेरे बच्चों के सर पे से गया है ना। मैं ये चाहती हूँ इंसाफ मिलना चाहिए सर, इंसाफ जल्द में। मेरी भी 4 बेटी है, 1 बेटा मैं कैसे संभालूंगी? आप ये बताइए मुझे।